नमस्कार प्यारे साथियों। आज का वीडियो रहेगा राजस्थान कला संस्कृति के ऊपर, जिसे पढ़ेंगे राजस्थान के लोक देवता। आने वाली विगत एग्जाम, रिट एग्जाम के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि रिट के सिलेबस में भी लोक देवता के बारे में, मतलब काट कला संस्कृति के बारे में पूरा चैप्टर दिया गया है। तो आज कला संस्कृति की हमारी ये पहली क्लास रहेगी। तो चलिए फिर समय ख़राब नहीं करते, हम आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को रिवाइज जरूर करके जाइए, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, इसलिए आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए आज के स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के लोक देवता, हमारा पहला लोक देवता है पाबूजी। पाबूजी राजस्थान के लोक देवता पाबूजी। पाबू हड़बू सा राम दे, मतलब ये शॉर्ट ट्रिक्स है जो पंचपीर में आते हैं। पाबू हड़बू राम दे, मांगलिया मेहा पांच पीर, पदार्जो गोगाजी जेहा। पाबू हड़बू राम दे, मांगलिया मेहा पांच पीर, पदार्जो गोगाजी जेहा। ये पंचपीरों की शॉर्ट ट्रिक्स है। चलिए देखते हैं। पाबूजी राठौड़। पाबूजी राठौड़ जन्म स्थान, इनका जन्म स्थान कोलूमंड फलोदी में इनका जन्म स्थान था। इनके पिता का नाम धांधल जी, मारवाड़ के राव कुठड़ के छोटे भाई थे। राव कुठड़ के छोटे भाई थे। माता केमल दे थी। इनकी माता का नाम क्या था? केमल दे थी। पत्नी फूलमदे या सुप्यार दे थी, जो अमरकोट के सूरजमल सोडा की राजकुमारी थी। सहयोगी थे चांदा डामा, भील बंधु इनके सहयोगी थे। मेला बढ़ता है इनका चैत्र अमावस्या को, इसका मेला बढ़ता है। इनकी घोड़ी का नाम केसर कालमिता देवल नामक चारण मेला से संबंधित है। अपने विवाह के दौरान 3 फेरों के बाद पाबूजी गायों की रक्षा के लिए वापस आ गए थे तथा देव फलोदी नामक स्थान गांव में जिंदराव खींची जीजा जायल के खिलाफ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है। पाबूजी ऊंट के रक्षक देवता के रूप में जाने जाते हैं। राई का रहबारी देवासी समाज इन्हें अपना मुख्य देवता मानता है। राई का रहबारी देवासी समाज इन्हें अपना क्या मानता है? मुख्य देवता मानता है। पाबूजी प्लेग रक्षक के देवता भी के रूप में भी फेमस है। पाबूजी ने गुजरात के 7 थोरी आयरों की रक्षा की थी। भील भोपे रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ पाबूजी की फड़काते हैं। पाबूजी की फड़ सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है। पाबूजी के पावड़े लोक गाथा माट वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। माट वाद्य यंत्र के द्वारा ये गाए जाते हैं। पाबूजी से संबंधित पुस्तकें, महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। पहली पुस्तक है पाबू प्रकाश आसिया गौड़ जी के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? आसिया गौड़ जी के द्वारा ये लिखी गई थी। दूसरी पुस्तक है पाबूजी रा छंद। पाबूजी रा छंद इसके लेखक है बीटू मेहाजी ने लिखा था। पाबूजी रा रूपक ये मोतीसर बगतावर की पुस्तक है। पाबूजी रो दोहा ये लगरान की पुस्तक है। पाबूजी रा सोरठा ये रामनाथ के द्वारा लिखी गई थी। पाबूजी रा गीत ये बांकीदास की पुस्तक है। अगले लोग देता है रामदेव जी तंवर। इनका जन्म उड़ कश्मीर बाड़मेर में हुआ था। पिता था अजमाल जी पोकरण के सामंत थे। इनकी माता का नाम मेणा दे था। पत्नी नेतल दे थी, अमरकोट के दलेर सिंह सौदा की राजकुमारी थी। इनके गुरु का नाम बालीनाथ जी था, जो मसूरिया पहाड़ी जोधपुर के रहने वाले थे। इनका ग्रंथ का नाम है 24 बणिया। इनका ग्रंथ है। घोड़ा का नाम लीलो है। इसके रामदेव के घोड़े का नाम लीलो है। झंडा था नेजा। इसके झंडे को नेजा कहा जाता है। जागरण को जम्मो कहा जाता है। मेघवाल भक्त रिखिया। इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। इन्हें पीरों का पीर भी कहा जाता है। भैरव नामक साहूकार को पोकोट क्षेत्र से निकाल दिया था। रामदेव जी ने कांवड़िया संप्रदाय चलाया था। कांवड़िया संप्रदाय की महिलाएं 13 ताली नृत्य करती हैं। कौन सा नृत्य करती है? 13 ताली नृत्य करती है। भादर शुक्ल एकादशी को रामदेव जी ने रूणीचा में समाधि ली थी। कहाँ पर ली थी? रूणीचा में समाधि ले ली थी।
रामदेव जी की धर्म बहन, रामदेव जी की धर्म बहन कौन थी? ये डालीबाई थी। कौन थी? डालीबाई रामदेव जी की धर्म बहन थी। रामदेव जी के मंदिर में पगलिए पूजे जाते हैं। इनके प्रमुख मंदिर रूणीचा रामदेवरा जैसलमेर में एक प्रमुख मंदिर है, जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। पोखरण जैसलमेर में है। मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में भी है इसका मंदिर। ब्रांडिया खुर्द ब्यावर में भी इनका मंदिर है। हल्दीना अलवर में भी रामदेव जी का मंदिर है। छोटा रामदेवरा गुजरात में स्थित है। पर्चा बावड़ी, पर्चा बावड़ी रामदेवरा पर्चा चमत्कार। पर्चा बावड़ी रामदेवरा रामदेव के पर्चा चमत्कार होते थे। अगले दो लोग देता है तीसरे नंबर के हमारे कौन है? गोगा जी चौहान। इनका जन्म स्थान ददरेवा चूरू है। इनकी पत्नी का नाम मैनलदे था। पत्नी का नाम क्या था? मैनलदे था। और पिता का नाम जेवर सिंह था। और इनकी माता का नाम बाचलदे था। माता का नाम बाचलदे था। गोगा जी ने महमूद गजनी का सामना किया था, अतः गजनवी ने इन्हें जाहिर पीर साक्षात देवता की उपाधि दी थी। गाय की रक्षा के लिए अपने मौसेरे भाइयों अर्जन सर्जन के खिलाफ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। इन्हें सर्प रक्षक देवता के रूप में जाना जाता है या पूजा जाता है। इन्हें सर्प रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। गोगा जी के मंदिर खेजड़ी के पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं। प्रमुख मंदिर इनके हैं शीर्ष मेड़ी ददरेवा चूरू में इनका प्रमुख मंदिर है। अगला मंदिर है इनका दुर्मेड़ी गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में है। गोगाजीरी ओल्डी खिलेरियों की ढाणी सांचौर में ये तीसरा मंदिर है। गोगा मेड़ी मंदिर मकबरे की तरह बना हुआ है तथा इसमें बिस्मिल्लाह शब्द लिखा गया है। बीटू मेहाजी की पुस्तक गोगाजीरा रसावला है। अगले हमारे लोग देवता है 4 नंबर हड़बुजी सांकला। हड़बुजी सांकला का जन्म मुंडेल नागौर में हुआ था। इनके पिता का नाम महराज जी है। पिता की मृत्यु के पश्चात हरभजन लाल जोधपुर नामक स्थान पर जाकर रहने लग गए थे। रामदेव जी इनके मौसेरे भाई थे। रामदेव जी क्या थे? इनके मौसेरे भाई थे। इनके गुरु का नाम बालीनाथ जी था और रामदेव जी के गुरु का नाम भी बालीनाथ जी था। हड़बू जी भविष्य वक्ता थे। क्या थे ये? भविष्य वक्ता थे। ये भविष्य देख सकते थे। रावजोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया था तथा अपनी कटार भेंट की थी। मंडोर जीतने के बाद रावजोधा ने बेंगटी नामक गांव दिया था, जो कहाँ पर स्थित है? ये फलौदी में स्थित है। हड़बू जी यहाँ गायों की सेवा करते थे। ये यहाँ हड़बू जी की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस लोक देवताओं के गाड़ी की पूजा बैलगाड़ी की पूजा की जाती है? हड़बू जी की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। जोधपुर महाराज अजीत सिंह ने यहाँ मंदिर का निर्माण करवाया था। इनका वाहन सियार था। क्या था? इनका वाहन सियार था। अगले हमारे पंचपीरों के 5वें लोग देवता है मिहाजी मांगलिया। इनका मंदिर बापिणी फलौदी में। मेला कृष्ण जन्माष्टमी को बढ़ता है। इनके घोड़े का नाम किरण काबरा है। यह मंडोर के राणा रोपड़ा प्रतिहार मारवाड़ के राव चूड़ा के समकालीन थे। हेकू नामक गुजर महिला की गायों को बचाते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। रामदेव भाटी के खिलाफ लड़ते हुए इनके भोपों की वंश वृद्धि नहीं होती है। अगले हैं तेजाजी महाराज। इनका जन्म स्थान खरनाल नागौर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? खरनाल नागौर में हुआ था। इनके पिता का नाम ताहड़ जी है, माता राम गौरी है। इनकी पत्नी का नाम पेमल दे पनेर अजमेर की राजकुमारी थी। इनकी घोड़ी का नाम लीला ने भोपा घोड़ला है। इनका जन्म एक जाट परिवार में हुआ था। लाछा नामक गोजरी महिला की गाय को बचाते हुए तेजाजी घायल हो गए थे। सुरसरा अजमेर नामक गांव में सांप के काटने से इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्हें सर्प रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। इन्हें काला बाला का देवता भी कहा जाता है। खेतों में हल चलाते समय तेजाजी के गीत गाए जाते हैं। राजस्थान में लीलन एक्सप्रेस